Friends, welcome back to Miru classes of English. Friends, we have made 3 videos, and today we are again in front of you with a new video of noun. और हमने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें नाउन के टॉपिक को पढ़ा था। उसके बाद हमने नाउन नंबर को लिया कि एक संज्ञा को हम प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं। कुछ एक सर्टन रूल्स हमने इसके लिए क्या है डिस्कस किए थे। उसी श्रृंखला में, उसी चेन में, इन दैट सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ नाउन नंबर. Okay, so let us friends learn with rules and examples. Next rule is if the singular noun ends in O, then it will be made plural by adding es into it. ओके, सो दोस्तों, जैसा कि ये रूल आपको बता रहा है कि यदि हमारा सिंगुलर जो नाउन है उसकी एंडिंग किससे हो रही है, ओ से हो रही है, तो हम इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं? बाई एडिंग ईएस इनटू इट. हम इसमें ईएस मिला करके, इसमें ईएस जोड़ करके हम इसको प्लूरल बना सकते हैं. लेट अस सी द सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल पोटैटो. ओके, दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल. देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पीछे ओ है. ओके, पोटैटो इज आल्सो ए नाउन, that is the name of a vegetable. Okay, so it is ending in O. So how can we make it plural? By adding es. Okay, when we make it into plural, then we will add es into it. Potatoes. Okay, next, mango. Here again you see O in the end of this word. Then add es into it. Mangoes. हमें इस वर्ड में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है. हम इसमें क्या सिंपली क्या ऐड कर देंगे? es ऐड कर देंगे. क्या करने के लिए? इसको प्लूरल बनाने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, टोमेटो. दीज आर द बेसिक थिंग्स. टोमेटोज. नेक्स्ट एग्जांपल इज vetoes. Okay, hero. Heroes. So I hope that the rule is clear to you with these examples. Okay friends, there are some exceptions of this rule also there. For example, let me clean the board. Okay, we can also write some exceptions. Exceptions to this rule are, what are the exceptions? First is photo. दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी, इस वर्ड में भी जो एंडिंग लेटर है वो क्या है? ओ है. तो ओ को भी के बाद में वैसे तो नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल क्या लगना चाहिए? ईएस. लेकिन चूंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? केवल एस लगाकर ही इसको हम क्या बनाएंगे? इसको क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, फोटोज. लेट मी क्लीन द बोर्ड. ओके, हियर आई अगेन राइट द एग्जाम्पल. फोटोज. Okay, next example is piano. Okay, again there is exception. पियानो में हम क्या जोड़ेंगे? केवल
केवल क्या जोड़ करके इसको प्लूरल बनाएंगे, एस जोड़कर बनाएंगे, पियानोज। नेक्स्ट इज हेलो, हेलो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। ओके, यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ओ से एंडिंग हो रही है, लेकिन इसको हम सीधा ही एस लगा करके इसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। दैट इज सिंगुलर नाउन एंड दैट इज प्लूरल नाउन। पियानो, पियानोज, एंड हेलो, हेलोज। बट इन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन ओ वी हैव टू पुट es टू मेक इट प्लूरल। हमें इसको प्लूरल बनाने के लिए es का ही क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। सो this I hope this rule is clear to you. Now come to the next rule. Okay, what is the next rule? If the singular noun ends in us, if the singular noun ends in us, okay, then it will be changed into I. It will be changed into plural by adding I. By putting I in place of us. Okay, so we write the examples. Cactus, 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 cacti. Okay, next, fungus, fungi. Next is focus, focus, foci. Okay, these are some of the examples. Here, friends, you can see the word is ending in us. Again, us. Here you can see also. You can also see us. So, cactus means cacti. What will be the plural of cactus? Cacti. Fungus, fungi. Focus, foci. Okay, these are some of the words which are very much clear. Okay, through the examples. यदि हमारा सिंगुलर नाउन किस में एंड हो रहा है, यूएस से, तब हम इसको किस में प्लूरल में चेंज करते समय आई को हम क्या कर देंगे, आई को इसमें जोड़ देंगे, किसकी जगह पे, यूएस की जगह पे। ओके, लेट अस फ्रेंड्स, लेट मी क्लीन द बोर्ड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट रूल। If a singular noun ends in is, okay, if the last letter of the word is is, then it will be changed into es to make it plural. In is, then it will be changed into es to make it plural. Okay, for example,
analysis, analysis. दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, you are watching that the word ends in these two letters is, analysis. So जब हम इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, when we make it plural, then actually we will change it into, we will change it into es, analysis, analysis. Okay, is will be changed into es. So the word is now, it has become plural. Next, ellipsis, ellipsis. Okay, ellipsis, then it will be changed into ellipsis. Okay, so is is changed into es. Now the noun has become plural. अब ये जो है एनालिसिस का मीनिंग क्या है, विश्लेषण करना. ओके, तो एनालिसिस ये क्या बन गया, ये हमारा प्लूरल वर्ड बन गया. सो नेक्स्ट रूल, इफ ए सिंगुलर नाउन, if a singular noun ends in on, ends in on, these two letters, if they follow the word, or if they come at the end of the word, then it will be changed into a. on will be changed into a, changed into a to make it plural, to make it plural. फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों हमें एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिनोमिनन, फिनोमिनन, the word is very much in vogue, or that is a common word, phenomenon. So phenomenon means processes. So that is a singular word. How we will change into plural, कैसे करेंगे, इस रूल में साफ साफ बताया गया है. on को किस में चेंज कर देंगे, a में. वर्ड ऐसे कैसे रहेगा, phenomenon. Okay, put a in place of on. on की जगह हम क्या लगा देंगे, इसमें a लगा देंगे, तो the word will become plural. यहाँ सिंगुलर है phenomenon, on को हटा के हमने क्या लगा दिया, इसमें on को हटा करके क्या लगा दिया, a लगा दिया, तो phenomenon, phenomena. Next is criterion, criterion. Okay, दोस्तों फिर ON, इसके लास्ट में क्या है, ON लेटर्स है, तो ON को हम किस में चेंज कर देंगे, A में चेंज कर देंगे. किसको प्लूरल बनाने के लिए, क्राइटेरियन को प्लूरल बनाने के लिए. क्राइटेरिया. सो बोथ द वर्ड्स आर वेरी कॉमन फ्रेंड्स. जब भी हम यूज करते हैं क्राइटेरिया को, तो हम नहीं जानते होते हैं कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है. आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्राइटेरियन, इसके पीछे क्या है, ON है, तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए A हम इसको इस्तेमाल करेंगे. और क्राइटेरिया जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है. उसी तरह से फिनोमिनन को हमने किस में चेंज कर दिया, फिनोमिना, तो ये वर्ड भी क्या बन गया, प्लूरल बन गया. ओके फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड. Now our last rule is, some nouns do not change, they do not accept any rule. Okay, some nouns don't change, they remain same. They remain same.
in singular and plural forms. Singular and plural forms. ओके दोस्तों, तो इस रूल की मदद से हम जानेंगे कि कुछ ऐसी संज्ञा शब्द होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जो सिंगुलर में भी, एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी सेम ही तरह से यूज किया जाता है, जिनको हम इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए, पीपल। बहुत सारे अक्सर जो बच्चे हैं, इवन जो बड़े हैं, वो भी इसमें गलती करते हैं। पीपल को क्या बना देते हैं, पीपल्स। ये पीपल्स नहीं होता है। पीपल का जो नाउन है, जो अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो इट विल रिमेन सेम, पीपल, पीपल। ओके, सो इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज शीप। शीप मीन्स भेड़। शीप्स नहीं होगा। शीप का क्या रहेगा, सिमिलर ही वर्ड रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। शीप। ओके, नेक्स्ट इज सीरीज। वर्ड इज सीरीज, तो इट विल रिमेन सेम इन प्लूरल ऑल्सो। सीरीज। दोस्तों, आपको ऐसा दिखता होगा कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन आज आप जान सकते हैं कि ये क्या है, वर्ड सिंगुलर है, और ये वैसे भी, इसमें भी क्या है, प्लूरल में भी वैसा का वैसा रहेगा, और सिंगुलर और प्लूरल बोथ फॉर्म्स में इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज स्पीसीज का मीनिंग आपने पढ़ा होगा। स्पीसीज माना प्रजाति, तो स्पीसीज का जो प्लूरल है वो भी सेम ही रहेगा, स्पीसीज। डियर। यहाँ पर जो डियर है, जो प्रिय की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर किसकी बात आ रही है, हिरन की। जो हिरन जो अपने फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको डियर्स नहीं करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, वो डियर को हम डियर ही रखेंगे, डियर। सिमिलरली अनदर वर्ड इज देयर, फिश। बहुत सारे बच्चे और क्या करते थे, फिश कभी फिशेज नहीं होता, ये फिश का फिश ही रहेगा। बहुवचन में भी हम इसको क्या रखेंगे, फिश ही रखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, I think that the rule is very much clear. There are so many examples, but we cannot write all the examples here. Now I am also telling you one more word. One more word is there, volcano. So the word ends in O letter. इसके एंड में क्या है, O letter है, लेकिन इसमें ये ऐसा वर्ड है, बिल्कुल ही इसको हम मीन्स पॉपुलराइजेशन कर सकते हैं इसको, और इसका जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें इसको हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इसमें ES जोड़ के भी बना सकते हैं, और इसको S जोड़कर भी हम प्लूरल बना सकते हैं। बोथ फॉर्म्स में क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वोल्केनोज। ओके, वोल्केनो का मीनिंग क्या है, ज्वालामुखी। ओके, तो ज्वालामुखी को हम ES जोड़ करके क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, या S जोड़कर भी हम इसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, वोल्केनोज। तो ये जो बोथ फॉर्म्स क्या हैं, बोथ फॉर्म्स आर करेक्ट। ओके, सो दोस्तों, आज हमने नाउन नंबर कंप्लीट कर लिया है, और वीडियोस की मदद से आप इसको अच्छे तरह से रिवाइज कर सकते हैं, और हमसे यूं ही जुड़े रहिए, और हमारी वीडियोस को बड़े अच्छे से वॉच करिए, उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। योर सजेशंस आर वेरी important for us, and they are very valuable for us. Thank you very much. Thank you.